नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे करड़ी के क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि करड़ी का अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो हम इसको बस देख के ही आंसर कर सकते हैं। जो एग्जाम में आएंगे बस देखेंगे तो हमें क्लिक कर देंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर हमें दिया करड़ी में 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस डॉट डॉट अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया। अगर यहाँ 12 लिखा गया है या आपका 20 लिखा गया, 30 लिखा, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी रहेगी तो सबसे पहले उसका हम फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद वह दोनों जो दो गुणनखंड आएंगे उसके, तो उसको घटाने के बाद अगर एक आ रहा है तो हमारा वो सही माना जाएगा। चलिए देखते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। मान लीजिए अगर रूट में यहाँ 12 है, यहाँ पे कितना है 12, हर जगह 12 है, 12 12 रिपीटेड है, तो यहाँ 12 है तो हम 12 को उठाएंगे। तो 12 को उठाएंगे तो हमें 12 का फैक्टर करेंगे। अब 12 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसा करना है, दो फैक्टर आएंगे, दोनों फैक्टर को घटाने के बाद एक होना चाहिए, उनका अंतर एक होना चाहिए, दोनों फैक्टर का अंतर एक होना चाहिए। अब यहाँ 12 का फैक्टर हम करेंगे 4 गुणा 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब इसका अंतर हम देखेंगे, इन दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, एक का है कि नहीं। 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आया कि नहीं। और 4 तिहाई 12, 12 का फैक्टर क्या, 4 तिहाई 12। अगर ऐसा डिफरेंस एक आ रहा है, डिफरेंस एक आ रहा है और फैक्टर करने का हमारा 4 3 आ रहा है, हमें अगर यहाँ पर देखेंगे माइनस दिया है कि प्लस दिया है। अगर वहाँ माइनस दिया है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। ये जो हमारा छोटी संख्या 3 आंसर हो जाएगा, हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस दिया रहता तो हम 4 आंसर हो जाता। और कुछ भी नहीं करना है, अगर ये प्लस में आए चाहे माइनस में आए, अगर यहाँ पे 12 12 सेम संख्या रहेगी तो उसका पहले फैक्टर कर देना है। जब फैक्टर करने के बाद और फैक्टर का डिफरेंस जो आएगा, उनका अंतर जो होना चाहिए एक होना चाहिए, तभी वो सही होगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे अंतर एक आ रहा, 4 तिहाई 12 अंतर एक हो रहा। अब इन दोनों 4 और 3 में हमारा कौन सी संख्या आंसर होगा, तो हमारा छोटी संख्या, अगर माइनस रहेगा चेक करेंगे, यहाँ छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे कड़ी में हमारा 56 है, कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 अनंत बार है, अगर उसका मान निकालना तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 56 को उठाएंगे। 56 को उठाने के बाद अब 56 का हम फैक्टर करेंगे, 56 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उनका अंतर एक होना चाहिए। तो बताओ इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा 7/56, 7/56 हो रहा कि नहीं। इनका गुणनखंड देखो 7/56 हो रहा है। तो अब बताओ 8 में से 7 का घटाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस एक होगा कि नहीं। डिफरेंस एक हो रहा है, जब डिफरेंस एक हो रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, अब हमारा 7 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, तो 8 और 7 में हम देखेंगे छोटी संख्या कौन है, हमारे 7 छोटी संख्या, 7 आंसर हो जाएगा। तो अब इसी तरह अगर यहाँ माइनस था तो माइनस में हम छोटी संख्या लिए। उसी तरह अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ देखिए प्लस रहता तो कौन सी संख्या हमारा आंसर होता है उसको देखते हैं। पहले सबसे पहला काम करना फैक्टर करना है। जो भी संख्या यहाँ पे लिखी रहेगी, जो भी अंक लिखे रहते हैं हमारे, तो उसका क्या करना, फैक्टर करना है। तो फैक्टर हमारा 4 का फैक्टर 12 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार बन जाएगा, 4 तिहाई 12। दोनों फैक्टर गुणनखंड कितना आ रहा, 4 तिहाई 12 आ रहा है। और इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए, डिफरेंट एक का होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट एक होना चाहिए। 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आया कि नहीं, 4 में से 3 एक हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना, चेक करना कौन सा 4 आंसर होगा कि 3 आंसर होगा। अब चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा साइन कन्वर्जन देखना पड़ेगा। यहाँ अगर साइन प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो हमारी बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होता। तो हमारे यहाँ प्लस है तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा ए भी क्वेश्चन अगर है प्लस में है तो इसका भी वही करते हैं। अगर हम 30 यहाँ पे एक नहीं, 30 है कि नहीं, अनंत बार है कि नहीं। तो आप बताओ इसका हमको निकालना, अगर मान निकालना, इसका सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन करना है, हम 30 को उठाएंगे, 30 का फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर पहले करेंगे तो हमें बताओ कि हमें जो फैक्टर आएगा, हमारा गुणनखंड आएगा, उनको घटाने के बाद उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उनका अंतर एक होना चाहिए, तभी ये टिप हमारी फॉलो करेगी। तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर हमारा 30 है तो अगर हमें 5 6 30, 5 के गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30 हो रहा है, फैक्टर हो रहा है कि नहीं, 30 का 5 6 30। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है,
इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 हो रहा है डिफरेंस इसका। तो आप बताइए कि अब हमें चेक करना है यहाँ प्लस है कि माइनस है। अब वहाँ अगर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 6 में बड़ी संख्या कौन है 6 है, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो हमारी छोटी संख्या आंसर हो जाता, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप बताइए कि हम इसको बस देख के आंसर कर सकते हैं। क्या करना, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें सबसे पहले क्या करना, पे 30 का फैक्टर कर देना। यहाँ 30 है, 30 को मन में सोचेंगे, 30 का फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर होगा 5 गुणा 6 में करेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30 हो गया। 5 और 6 फैक्टर आ रहा है और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, क्योंकि 5 6 का 30 हो रहा है इसका फैक्टर। तो आप बताइए कि अब वहाँ पे चेक करना हमारे आंसर कौन है। यहाँ पे हमारे देखेंगे माइनस है कि प्लस। अगर प्लस है तो 5 और 6 आया था फैक्टर, तो हमारा 6 बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ 12 था, 12 का फैक्टर करेंगे 4 तिहाई 12 हो गया, मन में सोच लें 12 हो गया, क्योंकि वो फैक्टर जो आना चाहिए उसका अंतर भी 1 होना। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब 4 आंसर होगा कि 3 आंसर होगा, उस पर हमको चेक करना है। अब यहाँ अगर माइनस रहेगा तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या प्लस रहता तो हमारे 4 आंसर हो जाता। इस तरह हमें प्लस माइनस कैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे 30 था, 12 था, 56 था और 12 यहाँ पे प्लस है और माइनस दोनों में था, तो हम इसका डायरेक्ट फैक्टर आ रहा था। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जिसका फैक्टर नहीं होगा तो उसका आंसर कैसे लाएंगे हम, जिसका फैक्टर हम नहीं आसानी से कर सकते उसका कैसे आंसर हम ला सकते, उसको चले हम क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ तो हम 30 का 12 का 56 का 12 का फैक्टर कर ले रहे थे, तो हमारा आंसर आ जा रहा था प्लस माइनस में। जिसका फैक्टर नहीं होगा, जिसका फैक्टर हमारा नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं निकल रहा है, तो उसका हम कैसे आंसर करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। अब ये हमारा 2 क्वेश्चन उसी पर लिया गया है। तो यहाँ 7 है, अब यहाँ 7 है और यहाँ पे प्लस है। जब यहाँ प्लस हमको क्या करना, प्लस देखना, तो प्लस 7 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी फैक्टर 7 से बड़ा, क्योंकि यहाँ भी लिख रहे थे हमारे 30 आ रहा था, तब बड़ी संख्या ले रहे थे कि नहीं, इसलिए यहाँ पे 7 है तो 7 से बड़ा हमको देखना है। 7 से बड़ा कौन सा फैक्टर हो रहा है, क्योंकि अगर प्लस रहेगा तो 7 से बड़ा देखना, माइनस रहेगा तो 7 से छोटा चेक करना है। अब यहाँ देखेंगे 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 8 देख रहे हैं, 8 का 8 हो रहा है कि नहीं, 7 से बड़ा 8, मतलब 7 संख्या यहाँ पे है। 7 से बड़ा कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर हो जाता है, जिसका फैक्टर हो जाए उसका अंतर 1 होना चाहिए। तब बताओ 7 का बड़ा 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, उसमें 4 में 2 घटाएं, 4 में 2 घटाएं कि 2 बचा, 1 अंतर नहीं आया। अब 9 लेते हैं, 9 हमारा 3 3 9, अरे अंतर 0 आ रहा है। 10 ले रहे हैं, 5 दूनी 10, अंतर 3 आ रहा है। 11 11 हो नहीं सकता है। तो अब 12 रहा बात 12 की। अब बताओ 12 4 तिहाई 12, तो इसलिए हम यहाँ पे फैक्टर किसका करेंगे 12 का, क्योंकि 7 से बड़ा संख्या लेना है और 7 से ऐसी बड़ी संख्या लेना जिसका गुणनखंड हो सके और उसका अंतर, गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। तो हमारा 12, क्योंकि 8 का करें अंतर 1 नहीं आ रहा, 9 का करें अंतर 1 नहीं आ रहा, 10 का करें अंतर 1 नहीं आ रहा, 11 करें अंतर 1 नहीं आ रहा, 12 करेंगे 4 तिहाई 12। तो बताओ 4 और 3 अंतर देखो, अंतर 1 आ रहा है कि नहीं, देखो डिफरेंस 1 आ रहा है ना, 4 तिहाई 12। तो बताओ 4 और 3 है कि नहीं यहाँ पे। अब बताओ आंसर क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच आंसर हो जाएगा। 3 एवं 4 के बीच क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपका x रहता, अगर यहाँ पे x प्रश्नवाचक मार्क का पिन नेगेटिव था ना, यहाँ पे अगर x रहता तो हम लिखते 3x 4 आंसर हो जाता। चाहे आपका ऊपर वाला है, दोनों ऑप्शन आपका आएगा तो उसको क्लिक कर देना, आप टिक कर देना। तो बताओ 3 से लेके 4 के बीच में क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। इसी तरह रही, अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस वाला हम कर लिए, अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे 5 है, 5 माइनस में है, अब 5 का तो गुणनखंड हो नहीं सकता है, क्योंकि जिसका गुणनखंड आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन 5 है यहाँ पे, 5 का गुणनखंड नहीं होगा। तो बताओ हमें क्या करना, माइनस है यहाँ पे, माइनस है ना, प्लस रहता तो 5 से बड़ा संख्या लेना है, माइनस रहेगा 5 से छोटी संख्या लेना। 5 से ऐसी छोटी संख्या कौन है जिसका गुणनखंड हो जाए और उसका अंतर 1 आ जाए। अब बताओ 5 से छोटी संख्या 4, 4 का गुणनखंड 2 दूनी 4, लेकिन 2 में 2 घटाएंगे तो 0 अंतर हो गया। अब हमारा 3 देखते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे तो 2 बचता है, ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अब 2 का देखते हैं,
2 एकम 2, क्योंकि आप बताओ 2 का हो रहा है कि नहीं, 2 एकम 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तब बताओ कि इसका फैक्टर क्या, 5 से छोटी संख्या 2 है, मतलब 4 का फैक्टर नहीं आया, 3 का फैक्टर नहीं आया, क्योंकि उसका घटाने के बाद उसका मान 1 नहीं आया। अब 2 देखेंगे, 2 का फैक्टर 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ रहा फैक्टर ना, तो बताओ कि इसका डिफरेंस भी कितना हो रहा है, डिफरेंस भी हमारा 1 हो रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो रहा है, तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा आंसर। या अगर यहाँ पे x रहता है या मार्क ऑफ इंटरोगेटिव रहता है तो यहाँ आप लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा, 1 मार्क ऑफ इंटरोगेटिव और 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर ट्रिक आप लोगों के सीखने के लिए, इस ट्रिक सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।